रिसेंटली जीबीएस आउटब्रेक पुणे में होने के बाद जीबीएस के बारे में काफ़ी अवेयरनेस होने के साथ साथ लोगों में काफ़ी कुछ सवाल, मिसकंसेप्शंस, काफ़ी कुछ तर्क वितर्क चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीबीएस क्या है और जीबीएस क्या नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका लोटलीकर पाठक, मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ पुणे से, और आज हम बात करेंगे जीबीएस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जीबीएस ये कंडीशन क्या है, ये क्यों होती है, इसके क्या क्या प्रेजेंटेशंस या लक्षणें हैं और क्या प्रेजेंटेशंस को आपको सीरियसली लेना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो जीबीएस में नहीं आती हैं और इसके आगे के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है। जीबीएस या गिया-बारी सिंड्रोम ये एक पुरानी बीमारी है जो 1916 में ही डिस्कवर हो चुकी है और जो साइंटिस्ट ने इसके डिस्कवर किया है उनके नाम से जानी जाती है। ये बीमारी काफ़ी रेयर है जो 1 in 1 लाख पॉपुलेशन में पाई जाती है। इसके मरीज़ महीने में 1 आध 2 बार दिखते हैं और हाल ही में हुए रीसेंट आउटब्रेक में क्लस्टरिंग पाया गया है जिसके वजह से इस बीमारी को अभी हाईलाइट मिला है। तो अभी हम जानेंगे कि जीबीएस ये एग्जैक्टली क्या बीमारी है। ये एक इम्यून मीडिएटेड कंडीशन है जिसमें हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी के अगेंस्ट काम करती है। बेसिकली जो भी नसें जो अपने मसल को सप्लाई करती है उनके अराउंड जो कोटिंग रहता है उसमें कुछ प्रोटीन्स रहते हैं और अपनी बॉडी की इम्यून रिएक्शन बढ़ने की वजह से वो उन प्रोटीन्स को अटैक करके वो सिग्नलिंग कम करके मसल्स को वीक बनाती है। ये क्यों होता है और ये किन लोगों में पाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये देखा गया है कि इसका एग्जैक्ट कारण पता नहीं है अभी तक। तो इन जीबीएस पेशेंट्स में से 2/3 ऑफ द पेशेंट्स में देखा गया है कि उनको 2-3 हफ्ते पहले कोई ना कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स जैसे कि लूज मोशंस, डायरिया या फिर कॉफ, कोल्ड या फीवर में से कुछ होके गया है। ये भी देखा गया है कि कुछ रेयर कंडीशंस में कुछ वैक्सीनेशंस के बाद भी जीबीएस पाया गया है। क्या इसका ये मतलब है कि ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को फैलता है? जी नहीं, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, ये एक इम्यून रिएक्शन है। जैसे अपनी बॉडी इस इन्फेक्शन या वायरसेस से फाइट करती है, उसी तरीके से अपनी बॉडी कुछ ऐसे मिसडायरेक्ट होती है जिसकी वजह से वो एक इम्यून रिएक्शन बढ़ा के खुद के बॉडी के प्रोटीन्स के साथ ही अटैक करके उनको डैमेज करती है। इसका मतलब ये भी नहीं है हर पेशेंट को कुछ ना कुछ सिम्टम्स हो। ऐसे हो सकता है कि पेशेंट्स को कोई सिम्टम ना आए और उसको जीबीएस हो। तो ऐसे इन्फेक्शंस तो काफ़ी लोगों को होते रहते हैं। तो किन लोगों में ये जीबीएस होने के चांसेस होते हैं, तो इसका कुछ आंसर नहीं है। तो ये किसी में भी हो सकता है और इसका कोई एज ग्रुप नहीं है। काफ़ी पीडियाट्रिक जो बच्चे हैं या फिर यंग एज ग्रुप में भी ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उनमें भी ये हो सकता है। तो अभी हमने जो बात की इन्फेक्शन की, वो जीबीएस के लक्षणें नहीं हैं, वो जीबीएस के पहले 2-3 हफ्ते पहले होने के चांसेस होते हैं। जीबीएस के लक्षणें क्या है? तो जीबीएस ये ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती है। वो ओवर फ्यू आवर्स या कुछ घंटे या कुछ दिन में बढ़ जाती है। शुरुआत की जो टिपिकल सिम्टम्स है उनमें हाथ में या पैर में झुंझुनाहट होने से या पेन होने से शुरू हो सकता है, जिसके बाद पावर इन्वॉल्व हो जाती है, जिसके ताकत कम होने की वजह से पेशेंट के पैर काम ना करना या फिर हाथ काम ना करना और धीरे धीरे होके हाथ पैर दोनों काम ना करना, ये हो सकता है। टिपिकल जीबीएस में पावर कम होना ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है और वो धीरे धीरे जैसे बढ़ जाता है, पैर से हाथ में, हाथ से ऊपर आके जबड़े पे, खाने में दिक्कत आना, फेशियल पैरालिसिस होना, ये सब भी हो सकता है। और उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो 15 to 20% ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनमें वो इतना रैपिडली प्रोग्रेस होता है कि उनके ब्रीदिंग के मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये पेशेंट्स हैं जिनको आगे जाके वेंटिलेटरी सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके कुछ एटिपिकल वेरिएंट्स है या फिर कुछ और वेरिएंट्स है जैसे कि मिलर फिशर, जिसमें प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे पेशेंट की ताकत कम नहीं होती है पर उनको बैलेंस इश्यूज आते हैं, उनको चलने में दिक्कत आती है या फिर उनकी आँखों के सामने उनको डबल दिखना शुरू होता है या फिर उनको स्वॉलोइंग में इश्यूज आ सकते हैं, फेशियल मसल्स में इश्यूज आ सकते हैं। अलग अलग प्रेजेंटेशंस के साथ पेशेंट्स आ सकते हैं। ये जो भी सिम्टम्स है वो जब शुरू होते हैं तो वो कुछ घंटे और कुछ हफ्तों में बढ़ जाते हैं। 1-2 हफ्ते में वो बढ़ सकते हैं,
वो प्लाटू होते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे इधर प्रोग्रेस होते हैं या फिर कम हो जाते हैं। ऐसे कुछ सवालात आते हैं लोग लेके, जिनमें उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। लोग पूछते हैं कि जो कोविड वैक्सीन हमने लिया था उसकी वजह से हुआ है क्या, जो बहुत काफ़ी महीनों से हमें जो ताकत कम हो रही है वो उसके वजह से है क्या। तो जीबीएस एग्जैक्टली क्या है, तो मैं बताऊं कि अगर वैक्सीन से या फिर कोई इन्फेक्शन से जीबीएस हो तो वो इन्फेक्शन उसके 2-3 हफ्ते पहले की ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 6 महीने पहले हुआ इन्फेक्शन या फिर वैक्सीन का अभी जीबीएस में कन्वर्जन हुआ है, ये नहीं हो सकता। और दूसरा मतलब ये इसको एक विंडो है कि वो ये कुछ हफ्तों में ही ये हो सकता है। ऐसे नहीं कि कोई कंडीशन आपको 6 महीने से आपकी ताकत कम हो रही है या फिर 1 साल से वो बढ़ते जा रहा है तो वो जीबीएस नहीं है, वो कुछ और डायग्नोसिस है। और ऐसी कोई चीज़ जो एक ही टाइम में 1 सेकेंड में झटके से हुई है जैसे स्ट्रोक में होती है, तो वैसे भी जीबीएस में कम पाया जाता है। जीबीएस में यूजुअली दोनों हाथ या दोनों पैर एक साथ शुरू होते हैं, बहुत कम रेयरली ऐसे हो सकता है कि एक साइड से शुरू हो। तो ये कुछ मिस डायग्नोसिस या फिर ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस है जो आपको पता होने चाहिए कि ये जीबीएस नहीं है। तो इनमें से कोई भी लक्षण ही आपको आए तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। और जैसे इनिशियल स्टेज में जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ट्रीटमेंट शुरू जल्दी करने के लिए, तो उनमें ये भी देखा गया है कि पहले के 1 हफ्ते में आपके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं जीबीएस के लिए जो हम कर सकते हैं वो सब नॉर्मल आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए उसका कुछ क्लिनिकल क्राइटेरिया है और न्यूरोलॉजिस्ट का जो भी आपका एग्जामिनेशन हो उससे ये क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है, ना कि कोई टेस्ट से। इसके कुछ इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज़ है जो बाद में पॉजिटिव आ सकते हैं, जैसे कि नर्व कंडक्शन स्टडी हो या फिर लंबार पंक्चर जिसे हम लोग CSF स्टडी बोलते हैं, जो रीढ़ हड्डी की पानी में से चेक किया जाता है, या फिर कोई गैंग्लियोसाइड पैनल हो जो पॉजिटिव आ सकता है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा हम इन्वेस्टिगेशंस के लिए कोई नहीं रुकता है और ट्रीटमेंट शुरू होती है आफ्टर रूलिंग आउट कि कुछ और प्रॉब्लम नहीं है और ये जीबीएस ही है। तो जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जो भी पेशेंट्स हैं जो रैपिडली प्रोग्रेस हो रहे हैं या जिनको ब्रीदिंग इन्वॉल्वमेंट हुई है, उनकी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी होना ज़रूरी है विद इन फर्स्ट 2 वीक्स। और अभी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको हम कहते हैं, या फिर प्लाज्मा फेरेसिस। बोथ आर इक्वली इफेक्टिव एंड डिपेंडिंग ऑन योर न्यूरोलॉजिस्ट और जो आपका क्लिनिकल सिम्टम्स है उसके हिसाब से इन दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। और एक सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या ये बीमारी बार बार होती रहेगी। तो इसका यूजुअली ये कंडीशन मोनोफेजिक है, ये सिर्फ एक बार होती है और आपके सीवियरिटी के हिसाब से ये पूरी ठीक भी हो सकती है 80% लोगों में, या कुछ लोगों में इसका जो भी डैमेज है वो धीरे धीरे रिकवर होगा, कुछ लोगों में डिसेबिलिटी रह भी सकती है। पर वापस रिपीट होने के चांसेस ये बहुत रेयर है, पर 2 to 5% लोगों में रिलैप्स भी देखा गया है। तो हमने देखा कि जीबीएस क्या है और जीबीएस क्या नहीं है। अभी जो आउटब्रेक हुआ है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पैनिक मत होना। आपके साइड से आप यही कर सकते हो कि कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी होने के लिए प्रिवेंट कर सकते हो। बॉइल्ड वाटर पी के, हाथ धो के अच्छे से, खाना गरम करके खाने, ज़्यादा कंटामिनेटेड सोर्सेज को अवॉइड करें। ये सब आपकी साइड से आप कर सकते हो। और अगर इसमें से कोई भी लक्षण आए तो सतर्क रह के जल्द से जल्द न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए। टेक केयर। ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए सो अवेयरनेस बना रहे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।